Hello. In this video, we are going to discuss the second part of a solution video of reasoning section NCHMCT 2020 paper. So in this question, we will discuss from question number 11 to 20. So here is question number 11 in front of you. Okay, based on visual reasoning. Now the question is, A, B figures are given to you, D is also given to you. You need to identify कौन सा ऑप्शन सी वाले में बेस्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए और बी को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब देखेंगे बच्चों, ए में जो ये एरो था, फाइंड दिस पर्टिकुलर एरो, ये यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो लेट मी मार्क दिस वन ने अपनी एक पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे चले गए हैं। जो सेकंड थे वो भी एक पोजीशन आगे चले गए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो यहाँ आ चुके हैं। जो थर्ड एरो था वो भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जा चुके हैं, वो यहाँ आ गए हैं। एंड जो फोर्थ एरो था वो भी एक आगे आके यहाँ पर आ चुके हैं। तो बेसिकली क्या हम कह सकते हैं कि एक फिगर से दूसरे फिगर में एक एक आगे का मूवमेंट हो रहा है। फाइन, नाउ वी नीड टू फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी। सी फिगर क्या होगा? तो सी से डी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह का मूवमेंट होने वाला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट हमें तो सी बताना है, तो क्या हम कह सकते हैं कि डी से सी में जाने पर एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट हम देख कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट कर देते हैं। दैट मींस, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, यहां पर कौन सा एरो आना चाहिए था? ये वाला, तभी तो वो आगे जाके यहां पर आएगा, राइट? ये वाला एरो कहां पर आना चाहिए था? यहां पर। ये वाला एरो आना चाहिए था आपका यहां पर, एंड ये वाला एरो आना चाहिए था आपका यहां पर। तो इस तरह का जो भी ऑप्शन है वो हमारा आंसर होना चाहिए था। हम देखेंगे ऑप्शन 4 इज द वन जो मैच नहीं कर रहा है। सॉरी, ऑप्शन 4 में आप देखेंगे इस वाले एरो का डायरेक्शन अलग दे रखा है। ऑप्शन 3 में तो एरो के डायरेक्शन डिफरेंट है, इधर है, इधर है, इधर है, फिर एक का इधर है। सारे एरो के डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होने चाहिए थे या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी एलिमिनेट होता है, ये भी एलिमिनेट होता है। इसमें भी अलग अलग डायरेक्शंस में एरोज हैं, ये भी एलिमिनेट होता है। ऑप्शन फर्स्ट आप देखेंगे बच्चों, सारे वैसे ये एरोज आ रहे हैं, सारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, और एकदम परफेक्ट डायग्राम है जो हमारा लॉजिक के थ्रू आ रहा था। So the correct answer to this question is option 1. Next question, again visual reasoning, again a easy one. So देखिए पहले क्या था, इस तरह से चार एरोज थे, बीच में ब्लैंक था। फिर ये जो एरोज थे ये ऊपर 2 हो गए, साइड में 1 1 है, फिर यहाँ पर 1 ही है। नेक्स्ट फिगर मिसिंग है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए। Here we have 2 and 2, राइट? तो अब बच्चों जो नेक्स्ट डायग्राम पॉसिबल है उसमें वी हैव 2 ऑप्शंस, एंड द ऑप्शंस आर, या तो यहाँ पर 3 हुए हो इस तरह से, और यहाँ पर एक एक ही रहा हो, और फिर हमने ये वाले बनाए हो। द सेकंड ऑप्शन इज, एक बार मैं साइड में बना देता हूँ, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, और द अदर ऑप्शन कुड बी ये 2 हो चुके थे, फिर हमने 2 यहाँ पर बनाए। फाइन, नाउ बच्चों इस फिगर को आप ढंग से देखेंगे तो एक लाइन डिफरेंट कलर की है, और आप देखेंगे कि डी ऑप्शन में वो लाइन एकदम लास्ट में आ रही है। तो जो ये 3 वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हम चेक करें तो ऑप्शन 1 है, पर ऑप्शन में ये लाइन बीच में आ रही है, तो दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं है। इसका मतलब हमें कौन सा लॉजिक देखना है? चारों साइड में 2 2 लाइंस, तो दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 4। So the correct answer to this question is option 4. Question number 13. Based on Venn diagram, we need to answer a question which is given to us on the basis of this Venn diagram. तो देखिए बच्चों, वेन डायग्राम में सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं। जो स्क्वायर है वो शेफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ बी वो लोग हैं जो ओनली शेफ हैं, वो ना तो प्लेयर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं ना ही सिंगर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब देखिए जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेयर्स को, और जो रेक्टेंगल है इट रिप्रेजेंट सिंगर्स। तो आप जैसे देखेंगे कि एफ जो है वो सर्किल में भी आ रहा है और वो स्क्वायर में भी आ रहा है, तो बेसिकली वो शेफ भी है और वो प्लेयर भी है। आप देखेंगे डी तीनों में आ रहा है, सर्किल में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में। तो डी इज ऑल थ्री, डी इज प्लेयर एज वेल एज शेफ एज वेल एज सिंगर ऑल्सो। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो विच स्पेस रिप्रेजेंट शेफ्स हु आर ओनली प्लेयर? तो वी आर लुकिंग फॉर शेफ्स हु आर प्लेयर। तो बेसिकली शेफ्स मतलब वो स्क्वायर में आना चाहिए, एंड प्लेयर वो सर्किल में भी आना चाहिए, पर वो रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए। एफ इज द आंसर। एफ स्क्वायर में और सर्किल में आ रहा है पर रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। So correct answer is option 4, that is F. Okay, based on same logic, chefs who are only singers, chefs who are only singers, C is the answer.
अब देखेंगे सी ओनली सिंगर और शेफ की कैटेगरी में आ रहा है, वो प्लेयर्स में नहीं आ रहा, राइट। हमें वही बताना था कि शेफ्स हु आर ओनली सिंगर, वो प्लेयर नहीं होने चाहिए। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऑप्शन 2। देन शेफ हु आर सिंगर एज वेल एज प्लेयर, मतलब तीनों होना चाहिए, वो शेफ भी होना चाहिए, सिंगर भी होना चाहिए और प्लेयर भी होना चाहिए। डी तीनों में कॉमन आ रहा है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज डी। फाइन। Okay, now next question is based on your syllogism. In each of the questions below are given two statement number 1 and 2. You have to take the given two statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. हमको जो भी दे रखा है उसे हमें सही मानना है, हमें अपने knowledge यूज नहीं करनी, facts को यूज नहीं करना है। Read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the given two statement disregarding commonly known facts. Now give answer. You need to give answer 1 if only first conclusion follows. You need to give answer 2 if only second conclusion follows. You need to give answer 3 if either of first or second follows, and 4 in case दोनों ही follow नहीं करते हैं, तो neither follows, right? Now see how I teach this particular topic is no woman teacher can play. कोई भी woman teacher play नहीं कर सकती, तो इनके सर्किल अलग बनेंगे। This is for play and this is for women teacher. Some women teachers are athletes. कुछ women teachers हैं जो athletes भी हैं। Fine. मैं एक और डायग्राम बनवाता हूँ बच्चों से, हर क्वेश्चन में मैं बच्चों से 2 डायग्राम बनवाता हूँ। किस तरह से? No women teacher can play. Some women athlete. Some women teachers are athlete. कुछ women teacher athlete हैं। तो बच्चों कुछ women teachers जो हैं वो athlete तो हो गया इसमें, पर कुछ player भी तो athlete हो सकते हैं। तो हमने इनको भी इंटरसेक्ट करा दिया। अब हमें वो आंसर देना है जो दोनों में करेक्ट हो रहा है। मेल एथलीट्स कैन प्ले। नाउ सी वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मेल एथलीट्स। हमको जो भी गिवन है वो वुमेन एथलीट्स या वुमेन टीचर्स गिवन है, तो इसके बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, इसको हम रॉन्ग मार्क करेंगे। सम एथलीट्स कैन प्ले, इसके अकॉर्डिंग तो सम एथलीट्स कैन प्ले सही है, पर इसके अकॉर्डिंग गलत है। इसमें कोई एथलीट प्ले नहीं कर रहा है, इसमें कुछ कर रहे हैं। तो जब बच्चों एक में सही है और एक में गलत है, तो हमें ओवरऑल मार्क्स आंसर को रॉन्ग मार्क करना है। तो हमारा आंसर है नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 4 आंसर होगा, तो ऑप्शन 2 इन दिस पर्टिकुलर केस द आंसर इज 4। फाइन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अगेन बेस्ड ऑन सिलोजिज्म ओनली। ऑल ट्रक्स फ्लाई, ऑल ट्रक्स फ्लाई। सो आई हैव मेड अ सर्किल लाइक दिस। ऑल ट्रक्स कैन फ्लाई, ऑल स्कूटर्स कैन फ्लाई। Now this doesn't mean that we have any intersection between truck and scooter. हो भी सकता है ट्रक और स्कूटर में इंटरसेक्शन, नहीं भी हो सकता। तो मैंने दोनों केस ले लिए, ठीक है। अब हम जो भी आंसर देंगे दोनों में देख के देने वाले हैं। ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स, नो, ये तो दोनों में ही नहीं हो रहा है। ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स तो दोनों में ही नहीं हो रहा है। सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, नो, हमें सारे स्कूटर्स कैन फ्लाई, ऑल द स्कूटर्स कैन फ्लाई, राइट। तो देयर आर सम स्कूटर्स व्हिच डू नॉट फ्लाई, ये तो गलत है। तो अगेन इसका आंसर है नन फॉलोज। नन फॉलोज एज इन 4th हमें आंसर देना है, which is available in option 2. Fine. Next question. Now this question is based on assertion and reason. Assertion and reason कैसे आंसर करने होते हैं एक बार उसको समझ लेते हैं। So basically बच्चों assertion is something which is a fact. अब इसमें हमको हमारी नॉलेज यूज करनी होती है। जो प्रीवियस हम लॉ के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें नॉलेज यूज नहीं करनी होती ना, इसमें करनी होती है। तो assertion is something which is a fact and reason वो स्टेटमेंट होता है जो इस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें फाइंड करना होता है। तो हमें आंसर 1 देना है यदि दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है, और असर्शन उसका जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ऐसा हो सकता है ना ये दोनों करेक्ट हो पर इसका एक्सप्लेनेशन सही ना हो, ये राइट। उसके अलावा हमें आंसर 2 देना है यदि दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है पर आर उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हमें आंसर 3 देना है इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है, उसके लिए हमें आंसर 4 देना है इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इस तरह से हमें आंसर देने होते हैं। नाउ सी द असर्शन हियर गिवन इज अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नहीं बच्चों ये गलत है, O वाला तो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। यहाँ तो बोला है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, जबकि ये तो उल्टा बोला गया है, तो ये असर्शन रॉन्ग है। और रीजन टाइप O ब्लड डज नॉट कंटेन एनी एंटीजेंस, ये सही है। ब्लड O में कोई भी एंटीजेंस नहीं होते हैं। फाइन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। 3, तो 3 मिल रहा है हमें ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।
Then question number 19, again based on assertion and reason only, Indian president is the head of the state. Now this is correct. Indian president होता है वही head of the state भी होते हैं. Indian parliament consists of president, लोक सभा एंड राज्यसभा. ये भी सही है बच्चों, पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पार्लियामेंट के, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो हमारा आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो आंसर शुड बी 2, और 2 हमें मिल रहा है ऑप्शन 3 में. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बेस्ड ऑन assertion and reason only. The assertion given is earth is the only planet to known to have life. Yes, earth पे केवल life exist कर रही है. Fine. And reason is given as earth has an atmosphere which is a mixture of oxygen, nitrogen and carbon dioxide. See, this is also correct and this is the correct explanation as well. earth पे life और atmosphere की वजह से ही possible है. Fine. So इसका आंसर होना चाहिए both are correct and the reason is the correct explanation as well. 1 should be the answer, और 1 हमें मिल रहा है ऑप्शन 3 में. So the correct answer is option 3. So like I will be covering these questions only in this video. So the remaining 10 questions I will be covering in my last video of this reasoning section solution. I hope ये questions आपको clear होंगे. Thank you.